एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दोहा। पूर्व देश में उपदेश कर, कीनो लोक पुनीत। दक्षिण में उपदेश का, उधम धर्यो चीत। टीका। कांसी जी निवास करके बाबा जी ने पूर्व देश की सब संगत को उपदेश करके पवित्र किया। उन लोगों को हरि की भक्ति की ओर लगाया और पुनः मन में विचार किया कि दक्षिण देश में हमारी संगत अति मलिन और भक्तिहीन है। उनके उद्धार हित कुछ उपाय करना चाहिए। दोहा। ऐसे मन में धार कर, भय सुवंतर ध्यान। पैंडा 3000 कोस, एक घड़ी में जान। टीका। अंतर्यामी ब्रह्म स्वरूप बाबा जी ने अपने ब्रह्म रूप का अंतरीव ध्यान किया और 3000 कोस का फासला एक घड़ी में तय कर कर वहां पहुंचे। दोहा। मलेवाड़ एक शहर है, दक्षिण में प्रधान। कीनो तहां निवास गुरु, लोक हितार्थ जान। टीका। मलेवाड़ एक शहर दक्षिण में है। उस शहर का द्वारका से 200 कोस का अंतर है। उस शहर के एक किनारे पर बाबा जी ने लोक कल्याण के लिए मकान बनवाकर निवास किया। दोहा। पक्की कुंड बनाए कर, करत चाम को काम। क्रिया दिखे मलिन सब, निर्मल हृदय नाम। टीका। बाबा जी ने वहां 3 पक्की कुंड बनाकर कच्चे चमड़े को रंगना शुरू कर दिया। बाहर से तो कच्चे चमड़े की चीर फाड़ की क्रिया अति मलिन प्रतीत होती है, परंतु हृदय में सब पापों के मल को दूर करने वाला हरि का नाम प्रकाशमान हो रहा है। कवित। करे क्रिया चाम काम, हृदय सदा राम नाम। सुन राम नाम को, प्रीत भई लोक में। करके सत्संग, जिमनास होत पाप तिम। भय मन शुद्धता, वैराग होत उर में। मिथ्या व्यापार, माही बीत्यो अवध सब। नारी सुत वित हूं के, भारी पाए शोक में। सफल जन्म कर्म भय है, सुजाग मम। भयो है मिलाप, गुरु पायो अब मोक्ष में। टीका। गुरु जी हाथों से चमड़े की क्रिया करते हैं, परंतु हृदय में सदा ही राम नाम की धुन हो रही है। इस प्रकार राम नाम के प्रताप को सुनकर श्रोतागण की श्रद्धा बढ़ती गई। ज्यों ज्यों बाबा जी का सत्संग होता रहा, त्यों त्यों उनके पाप निवृत्त होते रहे। पाप निवृत्त होने से मन शुद्ध होता रहा और मन शुद्ध होने से परमेश्वर की भक्ति बढ़ती है और जगत के पदार्थों से वैराग होता है। वैराग होने से मनुष्य को अनुभव होता है कि मिथ्या व्यापार में सारी उम्र ऐसे ही गवा दी। स्त्री पुत्र और वित्त के हानि लाभ के कारण मैंने बहुत कलेश पाए हैं। अब मेरा जन्म सफल हुआ है। जो मेरे पूर्व जन्मों के शुभ कर्म जागे हैं, मुझको सतगुरुओं का मिलाप हुआ है और अब मैं मोक्ष जरूर पाऊंगा। बिना गुरुओं की कृपा के जीव को सार असार की सूझ नहीं मिलती। शिखो वाच। हे भगवन कृपा करो, मो पर दीन दयाल। पाप बहुविधि कष्ट में, काटो मोह जंजाल। टीका। शिष्य कहता है, हे भगवन आप दीन दयाल हो, मैं आपकी शरण में आया हूँ।
आप मुझ पर कृपा करो। मैंने जन्म जन्मांतरों के कष्टों का अनुभव किया है। अब आप मुझ पर कृपा करके मोह का जाल काटो, जिस जाल में फंसकर मैंने बहुत कष्ट पाए हैं। श्री गुरु वाच दोहा। धन्य धन्य तू धन्य है, जामन भयो वैराग, बंधन काटन हार गुरु, मिलत नहीं बिन पाग। टीका। बाबा गुरु रविदास जी कहते हैं, हे शिष्य, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। जिसके मन में ऐसा वैराग पैदा हुआ है। बहुतों को तो वैराग होने का भी बंधनों के काटने वाले गुरु नहीं मिलते, परंतु तेरे तो दोनों काम संपूर्ण हुए हैं। अब जो तेरा संशय है उसे प्रकट कर, मैं तेरा संशय दूर करूंगा। शिष्योवाच दोहा। संसार चक्र में देहधर, कैसे भर में लोक, कह विधि इस संसार ते, मोक्ष होवत तज शोक। टीका। हे सतगुरु जी, संसार रूपी चक्र में बारंबार देह धारण करके लोग कैसे भ्रम में पड़े हैं, इसका क्या कारण है? किस प्रकार इस आवागमन के चक्र से मोक्ष होता है और शोक की निवृत्ति होती है? दोहा। कर्म देह को मूल है, देह मूल दुख जान, ताते जो जन करत है, मन को अभिमान। टीका। हे शिष्य, देह का मूल कारण कर्म है और देह दुखों का मूल है। नर देह धारण कर कर्मों का अभिमान करता है। दोहा। हे शिष्य, देह अभिमान के हेत अविद्या जान, अनादि अविद्या जड़ कही, चेतन माही पछान। टीका। हे शिष्य, अभिमान का कारण अविद्या है। यह अविद्या अनादि और जड़ है, इसकी चेतन में पहचान कर। दोहा। ब्रह्म चेतन का भास, जब पड़े अविद्या माहे, अभेद भय लोह अग्नि सम, संसार है ताहे। टीका। जब ब्रह्म चेतन का प्रतिबिंब माया में पड़ता है तो लोहे और अग्नि के समान संलेश होता है। दोहा। चेतन सत्ता पाए कर, देह सुचेतन भान, देह धर्म पुनः आप में, लेवे चेतन मान। टीका। चेतन की सत्ता पाकर देह प्रतीत होने लगती है। देह का अध्यास चेतन में होने से देह के जो सुख दुख आदि हैं वे सब चेतन समझने लगता है। ऐसा अन्योय अध्यास बड़ा अनर्थ का मूल है। दोहा। निर्विकार सतम विखे, मिथ्या ही अभिमान, देहो सोहंग इम करत है, करूं कर्म हम मान। टीका। सब विकारों से रहित निर्विकार आत्मा में अविद्या के कारण ही मिथ्या अभिमान हुआ है। उस अविद्या के कारण अपने को देहूं, मैं देह हूं, ऐसा कहता है। देह का अध्यास कर कर्मों का अभिमानी होता है। कहता है कि इन कर्मों को मैं करता हूं। शंकर छंद। तन मह कर अध्यास, चेतन करे कर्म सु जोई, जग आदि कर्म सो मैं करूं, नहीं धर्म या सम कोई। इस लोक में कर कर्म उत्तम, पाऊं फल पर लोक, स्वर्ग भोगूं जाई के, तज सकल मन के शोक। करे कर्म संकल्प कर, एह भांति प्राणी जोई, संकल्प के अधीन कर्म, सो भोग ही फल सोई। वासना संयुक्त बांध्यो, कर्म के फल साथ, घट जयवंत सुभर्म अर्धि, उर्ध अनाद। नर पुण्य पाप अधीन, सुख दुख भोग है बख्यात, फल पाप के कर शोक पावे,
पुण्य फल हरि खात। त्याग तन पर लोक जावे, देवता तन पाई। दिव्य भोग सुभोग कर, मन हर्ष बहुत उपजाई। बहुकाल दिव्य भोगे भोग, होत पुण्य जब क्षीण। तब नाक गिरते गिर परे, जल रूप होवत दीन। करे यज्ञ आहुति पावक, धूम है तिस जोई। भय मेघ सो जल पिए, जग करे वर्षा सोई। पुनः भांति चार सुवर्ण में वह, जल करे परवेश। खाई नरसों अन्न तामे, रक्त होवे विशेष। जो पुरुष भोगे अन्न, तामै होत बीरज रूप। समय नर और नारी के, बहुमिल होवे एक रूप। टीका। तन के अंदर चेतना अध्यास करके प्राणी नाना प्रकार के कर्म में अपना आप समझता है। कहता है कि ये कर्म मैं करता हूँ, मेरे जैसा धर्मी कौन है। इस मृत्यु लोक में यज्ञ आदि कर्म करके मैं स्वर्ग में उत्तम भोग भोगूंगा और मन के सब शोक दूर करूंगा। इस प्रकार प्राणी संकल्प करके जो कर्म करता है, उस संकल्प के अधीन होकर उन कर्मों का फल सुख और दुख भोगता है। कर्म रूपी चक्र में बंधकर ऊपर नीचे गमन करता है। जैसे घट रहट की टिंडी जीवड़ी से बंधी हुई नीचे ऊपर सदा ही गमन करती है, वैसे ही है जीव वासना का बंधा हुआ अनेक जन्मों में भ्रमण करता है। पुण्यों का फल सुख भोगता है, पापों का फल दुख भोगता है। इस प्रकार सुख दुख को भोग कर देवलोक को जाता है। वहां देवताओं का शरीर पाता है, देवताओं के भोग भोगता है। बहुत काल तक दिव्य भोग भोग कर जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, तब स्वर्ग के पर्वत से नीचे को गिरता है। तब दीन दुखी जल रूप होता है। जो यज्ञों में आहुति का धुआं है, उसके बादल होते हैं, वे इस जल को पीकर धरती पर वर्षा करते हैं। 4 प्रकार के अन्न में उस जल की सत्ता प्रवेश करती है। नारी का उस अन्न को खाने से रक्त बनता है, पुरुष का वीर्य बनता है। नारी पुरुष के मिलाप के समय रक्त वीर्य मिल जाता है। दोहा। रेत रक्त दिने प्रथमे, होत अभेद स्वरूप। दिवस पंच में बुदबुदा, होत आकार अनूप। टीका। पहले दिन तो रेत रक्त समान अभेद रूप होता है, परंतु 5वें दिन पानी के बुदबुदे के आकार का होता है। कवित। दिन 10 माही होई मास के, आकार सोई रुद्र पख महिषु पछानिए। वासर 25 मह अंकुर आकार भयो, ग्रीव और सिर होई कंधर सुमानिए। पृष्ठ और बख पुन उदर कुंभ, भयो एह दिन बीच, यही होत है निशानिए। मास के व्यतीत मह होई अंग सही 3, पान पाद कट के उपस्थ आदि मानिए। मास 3 के व्यतीत सही अंगन की रीत, मास 4 भय तब उंगली तैयार है। नासिका कर्ण नयन 5वें सुमास भये, और जान गुदा नख दांत पतिशार हैं। खट मास जहाँ जब छिद्र सो, होत जब नाक कान, गुदा सो उपस्थित के मंझार है। सप्तम मास में रोमावली, शुकेश भय अष्टम मास सब अंग भय तैयार हैं। दोहा। 9वें मास में जीवसु, भयो चेतन स्वरूप। खाए मात अनुपान को, भोग्यो बल अनूप। टीका। हे शिष्य, 10वें दिन वह रक्त वीर्य मांस के आकार का हो जाता है। जब एक पक्ष में
रुधिर से भर जाता है, 25 दिन में अंकुर के आकार का हो जाता है। तब गर्दन, सिर और कंधे बनते हैं, पीठ, छाती व उदर बनते हैं। इन 25 दिनों में ये सब निशानियां हो जाती हैं। जब 1 महीना गुजर जाता है तब उसके अंग सही होते हैं। हाथ, पैर, कमर, गुदा आदि अंगों के चिन्ह होते हैं। 3 मास बीत जाते हैं तो सब अंग सही हो जाते हैं। जब 4 महीने होते हैं तब सब उंगलियां तैयार हो जाती हैं। नासिका, कान, नैन 5वें मास में हो जाते हैं। गुदा, नख और दांतों की जगह तैयार हो जाती है। जब 6 महीने बीत जाते हैं तब नाक, कान, गुदा सब में सुराख हो जाते हैं और 7वें मास में रोम यानी केश आदि हो जाते हैं। 8वें मास में सब अंग पूरे हो जाते हैं और 9वें मास में जीव चेतन होता है। जो कुछ माता खाती है, करती है, वह नाभि द्वारा बालक को रस पहुंचता है। शंकर छंद। तिस कर्म के अधीन बालक बंधे दिन और रात, तेहि रक्षक ठाकुर ताहे को जठरग्नि नाहे जरात। पूर्व ले जन्माद को दुख भान होवत ताही, कर समृति तिस कष्ट की पुनः चिंतन मन माही। मम ऊंच नीच सुजन्म कर्म अधीन जून अनेक, मैं पाए कष्ट अनेक ही नहीं होत तहाँ विवेक। बहु जन्म में सुत दारा के संबंध देखे मोह, पशु जन्म के संबंध का नहीं अंत है कछु मोह। कुटुंब के संबंध पूरब करे पाप अनेक, मैं भजन हरि का ना किया कछु बैठ घट का एक। ते पाप का फल दुख भोगूं उधर अग्नि मंझार, अब रखो मोको तू हरि प्रभु दीना नाथ दयाल। क्षण भंगुर इस शरीर में बस करे पाप अनेक, मैं मूढ़ सत्य असत्य का नहीं किया कछु विवेक। एह नरक जठरा अग्नि से कर बाहर दीनानाथ, तज जगत करूं भक्ति में सदा संतन के साथ। टीका। तब अपने कर्मों के अनुसार बालक रात दिन पेट में बंधा है। वहां मालिक की रक्षा के द्वारा पेट की आग बालक को नहीं जलाती। वहां चेतना ऐसी है कि पिछले जन्मों के सुख दुख सभी याद रहते हैं। उनकी याद करके मन में चितारता है, कहता है कि मैंने कर्मों के अधीन होकर अनेक ही ऊंची नीची योनियां पाई हैं। यह योनियों मैंने जो पाई हैं, इनमें अनेक कष्ट सहे हैं। उन कष्टों की कोई गिनती नहीं। तब बहुत ही जन्मों में स्त्री पुरुष के संबंध भी मैंने देखे हैं। जो पशु योनियों में संबंधी बने, उनका तो कुछ अंत ही नहीं। पूर्व जन्मों के कुटुंबी और उनके संबंधों के कारण मैंने बहुत ही पाप किए और मैंने एक पल भी बैठकर परमेश्वर की भक्ति नहीं की। उन पापों का फल मैं पेट की अग्नि रूपी नरक में भोगता हूँ। भगवान के सिवा अब मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। तब जीव विनती करता है, हे दीनानाथ, आप मेरी रक्षा करो। इस क्षणभंगुर शरीर के वश में होकर मैंने पाप किए हैं। मुझ मूढ़मती ने सत्य असत्य का कुछ विचार नहीं किया। हे प्रभु, अब इस नरक से बाहर करो। अब मैं इस जगत को त्याग कर संतों का सत्संग करके सदा तेरी भक्ति करूंगा। दोहा। दीन दुखी अति होए कर, करत अर्ज बहु जान। अब काढो इस घोर ते, भजू नित भगवान। कविता। इस संसार के असार भोग को विचार करूं, मैं निबार मन लाई।
भक्ति तही करूं। नारी सुत वित हित बंधन को हेत चित करूं। नहीं संग बहु भांति तिन ते डरूं। जाके अध्यास कर पाए मैं अनेक जन्म। करे कर्म मिल तिन दुख अब लो भरूं। रखो भगवान सदा करूं तब ध्यान। अब संतन संग पाई गुर मिल कर तरूं। टीका। अति दीन होकर विनती करता है कि हे प्रभु जी, अब इस घोर नरक से बाहर करो। मैं सदा ही आपके चरण कमलों का ध्यान धरकर आपका नाम जपूंगा। हे भगवान, मैं इस संसार के भोगों को असार विचार कर त्यागूंगा और मन लगाकर आपकी भक्ति करूंगा। पत्नी, पुत्र और वित्त ये सब ही चित्त को पकड़ने हेतु बंधन हैं। अब मैं इनका संग कभी नहीं करूंगा। इनसे मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि इनका अध्यास करके मैंने अनेक ही जन्म पाकर इनके संग मिलकर बहुत पाप किए हैं। उन सब पापों का फल मैं यह दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान, अब मेरी रक्षा करो। मैं सदा ही आपके भक्त संतों का सत्संग करूं और गुरुओं को मिलकर इस जन्म मृत्यु रूपी समुद्र से पार हो जाऊं। दोहा। तार कस जिम यंत्र में तार निकासे सूत। पाप कष्ट अनेक तब ऐसे भयो प्रसूत। टीका। जैसे तारकश यंत्र में से तार का सूत निकलता है, वैसे ही योनि में से इसका जन्म होता है। बहुत कष्ट पाकर बाहर आता है। शंकर छंद। अनेक विधि कष्ट पाए कर जन्मियों कर इकरार। पुनः जन्मते ही पवन लागी विसरिया कर तार। सुमाया चित अछाद्यो नहीं सूझे सार असार। तिस बाल अवस्था के तभी सो पाए कष्ट अपार। पुन युवा अवस्था के जो कष्ट हैं क्या करूं बखान। अहंकार काम क्रोध तिसकी करत है बहुहान। पुनः जरायो के माहे सुख नहीं जरा होवत भान। पूर्वली सब दशा भूली जो पाए कष्ट महान। इस भांति चक्र फेर पर्यो जीव छूटे नाहीं। वासना और कर्म के बस पर्यों बहुत भ्रमाए। इस भांति जन्म जो जीव को अज्ञान करके होई। पुनः मुक्ति सो जग होई है गुरु शरण जावे जोई। गुरु शरण गहे तजमान को दृढ़ भक्ति प्रभु की नित। कर कर्म अर्पे विष्णु को नित सत्संग प्रीत। फल कर्म का नहीं कुछ वाछे तजे देह अभिमान। तब शुद्ध अंतःकरण होवे पाए आत्म ज्ञान। तुम कहियो पूर्व बंद किम सो मुक्त किए विधि होई। एह भांति प्रश्न ते किया हमें कहे उत्तर दोई। जन जे छूटनो संसार ते चाहते हो आप। दृढ़ भक्ति कर नित प्रेम से और करो हरि का जाप। टीका। इस प्रकार माता के उदर में अनेक ही कष्ट पाकर इकरार करता है कि हे प्रभु जी, अब मैं तेरी भक्ति कभी नहीं बिसारूंगा। पुनः जन्मते ही जब माया की हवा लगती है तब उसको प्रभु भूल जाता है। उसका चित्त माया द्वारा भेद लिया जाता है। उसको सार असार की सूझ नहीं रहती। तब बाल अवस्था के अनेक कष्ट भोगता है। सभी इन कष्टों को जानते हैं, कोई गिनती नहीं। अहंकार काम क्रोध और मोह आदि के कारण उसकी बहुत हानि होती है। अपने वास्तव रूप को भुलाकर मिथ्या ही अभिमान करता है। वृद्धावस्था में निर्बल और परशव्रता के कारण कुछ भी सुख नहीं पाता, सदा दुख ही झेलता है। पूर्व कही दशा में उदर आदि के कष्ट और उन कष्टों के कारण जो इकरार किए थे वह सब बातें भूल जाता है।
हे शिष्य, इस प्रकार अज्ञान के कारण जीव कर्म रूपी चक्र में पड़ा हुआ भ्रमता रहता है, कभी नहीं छूटता। इस प्रकार अज्ञान के कारण जीव का जन्म होता है, अपनी जाति कुल सहित देह के अभिमान को त्याग कर निरंतर भक्ति में निश्चय धारता है और कर्म करता है। उन कर्मों को भगवान को अर्पण करता है, संतों के सत्संग में प्रीत करता है, किसी भी कर्म के फल की इच्छा नहीं करता। जब दृढ़ निश्चय हो जाता है कि देह मिथ्या है, तब उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। अंतकरण शुद्ध होने से आत्मज्ञान होता है। हे शिष्य, जीव के बंधन और मुक्ति के तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है। यदि तू इस संसार से छूटना चाहता है, तब दृढ़ निश्चय करके भक्ति कर और सदा ही प्रेम के साथ नाम जप। दोहा, सर्व कर्म को त्याग कर ज्ञान भक्ति दृढ़ कीन, अज्ञान सहित बंधन मिटत होवत मोक्ष प्रवीण। टीका। हे शिष्य, नित्य निमित्त प्राश्चित इन सब कर्मों को त्याग कर ज्ञान भक्ति में निश्चय को दृढ़ करो, जिससे जन्म मृत्यु आदि अज्ञान के सब ही कार्य मिट जाएं और मोक्ष मिल जाए। हे चतुर बुद्धिमान शिष्य, तू ईश्वर की भक्ति कर। शिष्योवाच। दोहा, करुणा कर श्री गुरु कहो, भक्ति ज्ञान को रूप, जाते भव बंधन मिटे, होवे मोक्ष अनूप। टीका। शिष्य कहता है, हे सतगुरु जी, आप कृपा करके कहो कि ज्ञान भक्ति का क्या स्वरूप है, जिस ज्ञान भक्ति से सब बंधन मिट जाएं और अनुपम मोक्ष की प्राप्ति हो। श्री गुरु वाच। शंकर छंद। स्थावर जंगम जगत जो है कीट और मतंग, जल थल सुभूम आकाश लो, सब जानो एको रंग। सोई है प्रेरक सर्व को, पुनः रहे सदा असंग। सब भान होवे तिस विखे, पुनः होत तामे भंग। एह जगत हरि हरि भांत, बिन हरि नाही ताको रूप। हरि हेर हृदय सर्व, सोई कर प्रेम अनूप। सब जीव को समझान अपने, करो नहीं विरोध। सब जीव ब्रह्म स्वरूप, तू भी भिन्न नहीं यह शोध। अज्ञान बल कर भास है, जीव इसमें बहु भेद। जीव इस अभेद को प्रतिपाद करते वेद। माया शक्ति ब्रह्म की, जग रचत बहु प्रकार। तिस मह कर प्रवेश, चेतन करत बहु विधकार। जल मह जिम बहु भांति, रवि को प्रतिबिंब विलास। एक पूर्ण ब्रह्म को, तिम माया मह अभ्यास। जल उपाधि मिटित, जब प्रतिबिंब रवि में लीन। माया करी संकोच प्रभु, जब वही अद्वैत चीन। नहीं तू हरि बिन है कछु, बिन जान किम अहंकार। अध्यास कर तन मिथ्या मह, जीव हंता धार। ब्रह्म रूप अनूप है, तू त्याग जीव स्वभाव। तू छोड़ हंता आप की, हर एक हृदय गाँव। यही ज्ञान सुभक्ति का स्वरूप, जानो मीत। तज आप को हरिहेर, हृदय यही भक्ति प्रीत। हर तरफ लख तू हरि को, कछु आपन नाही मान। मोक्ष करती ज्ञान भक्ति है अति बलवान। टीका। चींटी से लेकर हाथी तक जितना स्थावर जंगम चराचर जगत है और थल स्थल भूमि आदि पांचों तत्व एक ब्रह्म का ही रूप है। वही परमात्मा सबको प्रेरणा देता है और सबसे असंग है। यह सभी अधिष्ठान एक परमात्मा में प्रतीत हो रहा है और उसमें ही लीन हो जाता है। हे शिष्य, यह जो नाना प्रकार का जगत है वह परमात्मा के बिना कुछ नहीं। इसलिए तू सब में हरि का रूप हृदय में देखकर सबसे प्रेम कर। सब जीवों को अपना रूप जानकर किसी से विरोध ना कर।
सब जीव ब्रह्म स्वरूप हैं। इस प्रकार तू भी ब्रह्म से भिन्न नहीं, यह अपने चित्त में विचार ले। हे शिष्य, इस प्रकार अज्ञान के प्रताप से जीव नाना प्रकार के भेद भासता है और जीव ईश्वर के अभेद को चारों वेद प्रतिपादन करते हैं। माया जो ब्रह्म की शक्ति है वह नाना प्रकार के जगत को रचती है। माया रचित आकारों में चेतन का प्रवेश होकर नाना प्रकार का व्यवहार होता है। हे शिष्य, जिस प्रकार जहाँ जहाँ जल है वहाँ वहाँ जल में सूरज का प्रतिबिंब है, वैसे ही एक पूर्ण ब्रह्म का माया रचित पदार्थों में आभास होता है। जब जल उपाधि को सूर्य सुखा लेता है तब प्रतिबिंब भी सूर्य में लीन हो जाता है। ऐसे ही जब माया का परमात्मा संकुचन कर लेता है तब केवल अद्वितीय ही आप रहता है। इस प्रकार हरि के बिना कुछ वस्तु नहीं, सब हरि रूप है। तो आप जीवित भाव की हंता कैसे करता है? शरीर में मिथ्या अध्यास करके तूने जीव हंता धारण की है। तू ब्रह्म रूप है, तू अनूप है, जीव नहीं। इसलिए तू जीवित स्वभाव को त्याग, तू अपनी हंता को छोड़कर एक हरि को जान। हे प्यारे, ज्ञान भक्ति का यही स्वरूप है, इसे जान ले। अपने आप को तज कर हृदय में हरि को जान ले। हर प्रकार से तू उस हरि को जान ले, कुछ भी अपना ना मान। यही भक्ति में प्रतीत करना है। यह ज्ञान भक्ति मोक्ष का कारण है। तू सब ब्रह्म ही जान ले। शिष्योवाच। दोहा। धन्य धन्य गुरुदेव जी, दीनो निर्मल ज्ञान, जान्यो पूर्ण ब्रह्म अब भई जगत मत हान। क्या उपमा प्रभु दीजिए, लायक ना कछु विचार, ब्रह्म रूप लख रावरो, वंदना बारंबार। हीरादासो वाच। दोहा। ज्ञान भक्ति उपदेश, यही बाबे किया उचार, संगत बहुत सुनत ही, भवनिध उतरे पार। टीका। शिष्य कहता है, हे गुरुजी, आप धन्य हैं। आपकी कुछ भी महिमा कही नहीं जाती। आपने कृपा करके अविद्या रूपी मल को दूर करने वाला निर्मल ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान के प्रताप से मैंने पूर्ण ब्रह्म जान लिया है। मैं तो जगत को कुछ और मानता था, वह मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। अब आपकी कृपा से मैंने सब ब्रह्म रूप ही जान लिया है। हे सतगुरु जी, मैं आपकी क्या उपासना करूं? आप तो पूर्ण ब्रह्म हो, इसलिए मेरी बारंबार दंडवत वंदना है। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण वैराग्य भक्ति ज्ञान मिश्रित कांड नाम द्वित्रिविंशति अध्याय। जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।